फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर। यानी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि ये सीरीज स्टार्ट हो गई है मैथ की कक्षा 10 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल की। ट्रायंगल की हमने बात कर लिया था पहले चैप्टर में, कि पहले वीडियो में हमने बात किया था कि समरूप क्या होते हैं, यानी समरूपता क्या होता है, सिमिलरिटी के नियम क्या हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक से जाना था। और हमने जाना था कि सर्वांग सम क्या होते हैं, अगर सर्वांग सम है तो उनकी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो वो वीडियो ऊपर आप आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए क्या पूछा गया प्रश्नों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री जो कि कंप्लीट कर दिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए वीडियो को देख लेते हैं किस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा गया है, अगर देखते हैं बुक की बात कर लेते हैं, तो बुक देखिए आपकी ये है NCERT पब्लिकेशन की। ठीक है, तो इसमें प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले देखें अगर हम त्रिभुज के, तो फ्रेंड्स पूछा गया है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी रिक्त स्थानों को भरना है, और इसमें 1 से हम 5 तक प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसके आगे नेक्स्ट भी हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की, देखिए समरूप वृत्त डैश दिया हुआ खाली स्थान छोड़ा हुआ है होते हैं, उसमें पूछ रहा है क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। यानी सभी वृत्त की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम वृत्त की बात कर लेते हैं, तो देखिए एक वृत्त ये हो जाएगा, और एक वृत्त हमने मान इसके अंदर बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक हमने बना दिया ये बाहर, यानी 3 वृत्त हमने बना दिए यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं सर्वांग समता की, तो सर्वांग समता में क्या होना चाहिए, यानी इस वृत्त की त्रिज्याएं जो हों वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक, अगर वृत्त की त्रिज्या समान हो और आकार सेम हो तो सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं है, यानी एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है लेकिन समरूप हैं। समरूपता की कंडीशन क्या होती है, हमने पहले वीडियो में अभी बात किया था समरूपता की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो 2 फिगर होने चाहिए। ठीक है, 2 चित्र होने चाहिए, 2 आकृतियां होनी चाहिए, दोनों आकृतियों में संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो संगत एंगल की बात करते हैं, तो ये वृत्त क्या 360 एंगल बनाता है, ये भी 360 का एंगल बनाता है। और बात करते हैं इनकी भुजाएं जो हों, उनकी भुजाएं एक अनुपात में हों। अगर रेशियो मान लीजिए अगर इसका 4 है तो इसका कितना हो, 2, यानी 2 1, अगर रेशियो में बदलेंगे तो 2/4, यानी 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यानी पूरे वृत्त का रेशियो जो होगा वो समान होने वाला है। तो समरूपता का, सिमिलरिटी का यही रूल है कि 2 फिगर हों, दूसरा इसमें कि उनके एंगल कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, और दूसरा हो उनके बीच जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हों, समान, एक ही अनुपात में हों। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वांग समता की मैंने बात पहले से भी कर लिया है। सर्वांग समूह होता है जिनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, संगत कोण तो बराबर ही हों, उनके साथ साथ उनकी भुजाएं भी क्या हों, सेम टू सेम बराबर हों, तब वो क्या आ जाएगी, सर्वांग सम, माने सभी अंग उसके क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। सम रूप मतलब होता है कि रूप जो हो उनका आकृति जो क्या होनी, समान होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ प्रश्नों की अगर हम बात कर लेते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहां आप क्या भरेंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम हो ये आवश्यक नहीं है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, देखिए सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यानी सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, ये होंगे आपके समरूप। ठीक है, वर्ग जो होगा, वर्ग बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, एक बड़ा भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है,
छोटा भी हो सकता है। अगर दोनों के आकार समान हो गए तो समरूप के साथ साथ सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन आकार अगर बराबर नहीं है, यानी उनके इनकी मापे बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये एक रेशियो में आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका समरूप। यानी सभी वर्ग क्या हो जाएंगे यहाँ पे, समरूप। ठीक है, यहाँ समरूप भरा जाएगा। तो पहले वाले में क्या हुआ, सभी वृत्त समरूप होते हैं, दूसरे वाले में सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। ये बात समझ में आई होगी। यानी यहाँ से ये और यहाँ से ये भरा जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, सभी डैश दिया हुआ है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बताइए समबाहु होते हैं समरूप कि समद्विबाहु होते हैं कि समबाहु होते हैं। फ्रेंड्स, अगर सभी क्या होंगे, समबाहु जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, समद्विबाहु ये क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समबाहु, यहाँ समबाहु भरा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 4 नंबर में पूछा गया है, भुजाओं की समान संख्या दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कह रहा है भुजाओं की समान संख्या दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों। तो पहला क्या भरा जाएगा यहाँ पे, बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट कह रहा है दूसरी कंडीशन, उसकी संगत भुजाएं क्या हों, समानुपात, यानी एक ही अनुपात में हो। किसमें हो, समानुपात, समानुपाती हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका ये कंप्लीट हो गया टोटल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आपको अगर हम प्रश्न में देख लेते हैं, यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है, एक मिनट। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज में, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो पहला पूछ रहा है समरूप आकृति, यानी समरूप आकृति के हमें दो उदाहरण देना है, और दूसरा देना है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर बात करते हैं दो समरूप आकृतियां क्या हो जाएंगी, तो अगर हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे आपने, अगर नोट के नहीं किया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, ताकि अन्य छात्रों के साथ भी पहुंचे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है प्रश्न में, इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या पूछ रहा है, भिन्न भिन्न युग्मों के, निम्नलिखित युग्म यानी युग्मों के भिन्न भिन्न क्या देने हैं, भिन्न भिन्न दो उदाहरण। पहला क्या युग्म दिया हुआ है, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। ठीक है, पहले इसके दो उदाहरण देने हैं। अगर पहले दो उदाहरण की बात करते हैं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वृत्त, यानी दो वृत्त क्या हो जाएंगे, सभी वृत्त यहां लिख सकते हैं हम, यहाँ पे सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो सभी वर्ग समरूप होंगे। ठीक है, तीसरा अगर इसमें पूछ लिए, इसमें तो बता सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज जो होंगे क्या होंगे, समरूप होंगे। इसमें कई लिख सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट पूछ रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो समरूप नहीं है इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट आप दे सकते हैं समबाहु त्रिभुज, और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या है, जो कि इसमें पूछा गया है कि इसमें आकृतियां समरूप नहीं है, ये हो जाएगा आपका समरूप के लिए। ठीक है, तो ये तीन आप लिख सकते हैं किसके लिए, जब युग्म में क्या हो, समरूप हो। और जब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज डाल दीजिए आप, और एक दीजिए क्या कर दीजिए, यानी दूसरा में अगर डालते हैं तो
सभी यानी वृत्त या सभी वर्ग, सभी क्या कर देंगे हम वृत्त, यानी वृत्त, वृत्त और वर्ग ये क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, इसमें आयत भी ले सकते हैं आप, आयत और वर्ग ये क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, अगर थर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन थर्ड में दे रहा है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित समचतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, समचतुर्भुज की बात कर रहा है, समरूप चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं और इसमें हम बना लेते हैं फिगर। आपको हम पूरा किताब के माध्यम से समझा रहे हैं, यानी किताब में जो जो दिया है उसको दिखा भी रहे हैं प्रूफ के साथ साथ, तो आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फिगर्स की बात करते हैं तो देखिए एक फिगर बना हुआ है आपका इस प्रकार का, एक इस प्रकार का बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है एक आपका वर्ग। ठीक है, इस प्रकार का बना हुआ है। अगर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, इसका देखिए फिगर में दिया हुआ आपका P Q R और S दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ आपका A B C और D, यही फिगर दिया है आपके किताब में। अब देखिए इनकी माप की दिया है तो 1 दशमलव कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 1 दशमलव कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 1 दशमलव कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी सारी भुजाएं कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये वर्ग है तो यानी ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, यानी 90। अगर इनकी माप की बात करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें क्या ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो फ्रेंड्स, समरूपता का नियम क्या है, समरूपता का नियम क्या है ये आप जानते हैं, हमने बताया भी है समरूपता का नियम। यानी फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर दो फिगर हैं तो उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो फर्स्ट देखिए भुजाएं यहाँ पे 4 हैं, यानी इसमें भी 4 भुजाएं, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है और यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये आकृति जो बन रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के समान नहीं है, क्योंकि ये 90 है, वर्ग है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। इनके यानी संगत कोण जो हैं आपस में बराबर नहीं है, यानी संगत कोण बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन जो हो फेल हो रही है। यानी कंडीशन जब फेल हो रही है तो यानी ये समरूप नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक और है कि इनके भुजाओं का अनुपात जो कि सेम होना चाहिए। तो देखिए अनुपात की बात करते हैं तो ये 1.5 है, ये 3 है, यानी जस्ट इसके डबल है ये। ठीक है, यानी 1:2 का अनुपात है। तो अनुपात तो देखिए यहाँ पे समान है, सभी भुजाओं में समान अनुपात है, लेकिन एक कंडीशन जो फेल हो रही है वो संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए पूरा फिगर्स क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा, यानी सिमिलर क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश किया हूँ पूरी तरह से आपको समझ में आए। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि नजर आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।